बीते कई दिनों से स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस लेकर घेर रही है। स्मृति ईरानी का कहना है कि राहुल गांधी ने भरी संसद में फ्लाइंग किस किया, इसकी वजह से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मशहूर कॉमेडियन कलीम शेख साहब है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। कैसे देखते हैं जिस तरीके से स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर आरोप लगा रही फ्लाइंग किस को लेकर? देखिए, मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि स्मृति ईरानी जो है ये 140 करोड़ जनता को ये बताने की कोशिश कर रही है, हाय मैं लूट गई, अरे मेरा इज्जत लूट गया, राहुल गांधी ने मेरा इज्जत लूट लिया। आई थिंक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब देश के तमाम लोगों को। हाँ, कि मैं लूट गई हूँ, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मैं लूट गई, जैसे फिल्मों में होता है। तो उसमें तो सुसाइड कर लेती हीरोइन, कर दिया ना, फिल्मों की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि इससे राहुल। अब एक बात बताइए, मैं यूं कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, अब कहीं से मंत्री जी जा रही हैं और वो मेरा उड़ता हुआ चुम्मा कैच कर लूं, तो मैंने उनको चुम्मा थोड़ी मिला हूँ। ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, अब ये सवाल इसलिए है कि अभी मैं बोल रहा हूँ उड़ता हुआ चुम्मा, कि स्मृति ईरानी को उड़ता चुम्मा राहुल जी ने कब चुम्मा दे दिया उड़ता हुआ। तो अब बहुत से लोग बोलेंगे अरे ये तो चुम्मा चुम्मा कह रहा है, कि चुम्मा चुम्मा दे दे, वो तो ये कह रहा है। लेकिन एक्चुअल में मैं बात करूं कि फ्लाइंग किस, तो बोले अरे ये तो सभ्यता की निशानी है, और हवाई चुम्मा अश्लीलता की निशानी है, जबकि दोनों का मतलब तो एक ही है ना। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि गरीब का बच्चा अगर फटा कपड़ा नहीं, मतलब अमीर का बच्चा जो है फटा कपड़ा पहन ले तो वो मोर लगता है, और गरीब का बच्चा अगर फटा कपड़ा पहन ले तो वो चोर लगता है। ये इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंस अंधभक्त बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहना फटा कपड़ा ही है। पहना तो फटा ही है, तो चुम्मा चुम्मा ही होता है, चाहे हवाई ले चाहे पटक ले। अच्छा, लेकिन आप देखेंगे तो बीजेपी में कई मतभेद देखने। देखिए, एक बात बताता हूँ, ये भाजपाइयों की निशानी है। ये लोग कैसा उड़ता तीर, ऐसा उड़ता हुआ तीर ले लेते हैं, ऐसा फट से ना पता ही आपको। जैसे अभी उड़ता तीर जो है करण संगवान का लिया, और काजोल का भी ले लिया था इन्होंने, तो वैसा उड़ता तीर ये लोग पकड़ के ले लेते हैं अंधभक्त। अब स्मृति ईरानी उड़ता चुम्मा ले रही है, और देश के जो जवान हैं, नवयुवक हैं, वो तो डरेंगे कि भाई अगर मैं किसी को फ्लाइंग किस दे रहा हूँ, मतलब हवाई चुम्मा दे रहा हूँ, तो कल सामने से स्मृति ना गुजरे, नहीं तो वो उड़ता चुम्मा ले लेंगी। इससे डर का माहौल है। डर का माहौल हो रहा है। फ्लाइंग किस देने में लोग डर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कहीं अगर हमने दे दिया, अब कहीं स्मृति जी गई तो उड़ता चुम्मा ले लेंगी, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। फिर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए भारत में अब जो है अपनी पत्नियों को लोग जो है उड़ता चुम्मा नहीं दे पा रहे हैं, ये भय व्याप्त हो गया। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी एक तरफ आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ हेमा मालिनी इस चीज को नकारने की उन्होंने कुछ देखा ही, क्योंकि हेमा मालिनी सही कह रही है कि राहुल गांधी ने उड़ता चुम्मा दिया ही नहीं था, तो ये उड़ता चुम्मा ले कैसे ले ली? उड़ता चुम्मा तो इन्होंने अकेले ने लिया है ना, और किसी ने तो रोज बार बार जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो ये बार बार उड़ता चुम्मा की जिक्र कर रही है, तो उड़ता चुम्मा इन्होंने लिया होगा। अच्छा, एक चीज जो है कि आप देखिए 20 बीजेपी की महिला सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखकर ओम बिरला से ये मांग की है कि राहुल गांधी। तो एक बात बताइए, ये कार्रवाई हो भी सकती है, कोई भरोसा नहीं है। हो भी सकती है, अगर सजा होती है। और इस बार फांसी की सजा दे देंगे ये लोग राहुल गांधी को फांसी की सजा दे सकते हैं। भाजपाइयों को भरोसा नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप जब कह सकते हैं कि उड़ता चुम्मा दिया, जबकि इन्हीं के सांसद बोलते हैं कि उड़ता चुम्मा नहीं दिया, तो अगर ये शिकायत आपके मुताबिक ये बता रहे हैं आप, तो इस तो भाजपा तो चढ़ा देंगे फांसी राहुल गांधी को। लेकिन यार मैं वही आ रहा हूँ, कोर्ट से ही दिलवाएंगे। 2 साल का सदस्यता कोर्ट से ही तो करवाए थे, तो कोर्ट में इनके लोग बैठ गए हैं कि नहीं? तो बीजेपी कोर्ट है क्या? कोर्ट? अरे यार कोर्ट सारा बीजेपी कोठा हो गया है, कोर्ट नहीं कोठा हो गया है। बोलते हैं कि वही सब भ्रष्टाचारी जाके मुजरा कर रहे हैं बीजेपी ऑफिस में।
अभी शरद पवार के जो भतीजे हैं, क्या नाम, अजीत पवार, उनके साथ हसन मुशर्रफ सब तो गए हैं, क्योंकि रोज आ रही थी ईडी। और जैसे एक ये देखो पीएम प्रणाम योजना जानते हो, आया है, गूगल पे ढूंढिए। पीएम प्रणाम योजना में क्या है? उस योजना में यह है कि ईडी रोज जो है विपक्षियों के घर पर जाएगी और बेल दबाएगी, और जैसे वो दरवाजा खोला पूछेगा क्या है, तो बोले हम ईडी सीबीआई वाले हैं, आपको पीएम ने प्रणाम भेजा है, आप प्रणाम स्वीकार करते हैं कि हम प्रणाम रिजेक्ट करें? तो डर से प्रणाम स्वीकार करता है। और रिजेक्ट किया तो फिर आपको मालूम है जगह कहाँ पर है, कहाँ पे बताइए? वही जेल। अरे वो बात बताइए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो सुनिए। कि राहुल गांधी की सदस्यता जैसे फैसला आता है विद इन वन डे, क्या क्या होता है ना, फैसला जैसे आता है तो एक दिन के अंदर ही क्या क्या हो जाता है, आपको पता है ना क्या क्या होता है। सदस्यता चली जाती है, घर छीन लिया जाता है। और रमाशंकर कठारिया कौन है, उसका गया क्या अभी तक? तो भी सांसद, उसको भी तो सजा हुई है, तो उसकी सदस्यता गई कि नहीं? तो आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप पत्रकार हैं सर, आप ये बताइए कि उसकी सदस्यता गई कि नहीं? गई, बिल्कुल गई। अब रमाशंकर कठारिया की कहाँ गई है? देखिए, ये जो है आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ भेदभाव किया जा रहा है? बिल्कुल है, जनता के साथ भी तो भेदभाव है। आप बताइए, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हाँ, जनता के साथ भी भेदभाव है। बिल्कुल। क्यों? और मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी आपने उड़ता चुम्मा की बात करी, बिल्कुल, उड़ता चुम्मा स्मृति भौजी ने ले लिया। स्मृति भौजी? मैं तो भाभी बोलूंगा ना, मैं बॉम्बे से हूँ। जुबिन ईरानी कहाँ के हैं? वहीं से। तो हम भारतीयों में तो ये रिश्ता रहता है कि नहीं? बिल्कुल रहता है। आप पारिवारिक मामला रिश्ता बता रहे हैं उनसे। ये देश भी हमारा परिवार है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये भाभी हुई कि नहीं? ऐसे कह सकते हैं। भाभी कहना गलत बात है? नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मैंने कोई गलत वर्ड तो नहीं कहा? गलत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाभी ने हमारी ले लिया है ना, तो उस पर जो है बवाल मचा हुआ है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा भाभी से कि आप महिला बाल विकास मंत्री हैं, ये बताइए कि मणिपुर में बेटियों का कपड़ा क्यों निर्वस्त्र किया गया, क्यों खींच लिया गया? इस पर तो डिबेट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं एक लफ्ज बोल रही हैं क्या, आप बताइए? बिल्कुल नहीं, मणिपुर तो कुछ नहीं बोला। टमाटर पर सुधीर चौधरी पूछ लेता है तो उसको टमाटर फेंक के मार देती हैं कि ऐसा टमाटर फेंक के मारूंगी कि तिहाड़ में जाके गिरेगा, ऐसा बोल देती हैं। बोलिए कि नहीं, बताइए। स्मृति ईरानी जी के लिए फ्लाइंग की सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे वो दिखाना चाहती हैं कि मैं लूट गई, हाय भैया मैं बर्बाद हो गई, राहुल जी ने मेरा इज्जत लूट लिया, ये जनता को दिखाना चाहते हैं। बताइए, ये तो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारा कहाँ गया? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, गारंटी, बढ़ती महंगाई। ये फ्लाइंग किसके ऊपर जो है इन सब मुद्दों को दबाया जा रहा है। और चुम्मा ऐसा मुद्दा है तो पूछो मत। मैंने पहली बार ऐसा चुम्मा देखा है कि किसी ने लिया और वहां पर 500 के 550 लोग बैठे थे, किसी ने देखा ही नहीं। 550 मेंबर है लमसम। हाँ, 550 लोगों में किसी को चुम्मा दिखा नहीं, इन्हीं को दिख गया और उन्होंने तुरंत गाना गाने। अब मैं कभी कभी ये भी समझता हूँ कि शायद वो मनोज तिवारी को जानते हैं। हाँ, उसने कहा था कि विपक्ष सारा नामर्द है, और शायद राहुल जी ने सीरियस ले लिया और दे दिया फ्लाइंग चीज, और स्मृति ईरानी कैच कर ली और सदन में नाचने लगी। मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, ये वाला हिसाब हो गया। अब वो नागिन डांस कर रहे हैं और राहुल गांधी बीन बजा रहे हैं। देखिए, दोनों एक ही लोकसभा सीट है। आप देखेंगे वो नागिन डांस में नहीं मानता, वो मैं तो मैं मानता हूँ कि भैंस के आगे बीन बजाना। कलीम साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं अमेठी, जहाँ से राहुल गांधी भी चुनाव लड़ते हैं, वैसे स्मृति ईरानी भी सांसद। क्या लगता है इस बार फिर दोनों की टक्कर? आप कहाँ रहते हैं महाराज, आप पत्रकार हैं, कम से कम होश में रहिए। ये बताइए, अभी कल ही परसों में स्मृति ईरानी से पूछा गया कि राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव लड़ेंगे,
तो अब आपका क्या होगा? क्या आप लड़ेंगे चुनाव? तो क्या कहें मालूम है कि जो आला कमान तय करेगा तो मैं वो उसको फॉलो करूंगी। इसका मतलब डरी हुई और हथियार डाल दी, सरेंडर कर दी महाराज। वो लड़ी नहीं रही है, अमेठी से डर गई है। और बात करते हैं बार पत्ता साफ क्या, वो खुद ही साफ हो गई, वो लड़ने को मना कर दिया। चलिए।